जय हिंद, वेलकम बैक टू माई चैनल। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या अंतर होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में क्या अंतर होता है। धारा 70 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, वर्तमान धारा 72 BENSS 2023 के अंतर्गत ये वारंट निर्गत किए जाते हैं। इन वारंटों की नेचर अलग होती है। नंबर 1, बेलेबल वारंट। वारंट पर लिखा होता है कि इतने रुपए का बेल वारंट भरकर आरोपी को छोड़ दिया जाए, किंतु नॉन बेलेबल वारंट जो गैर जमानती अधिपत्र होता है उसमें सीधे पुलिस को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना होता है। BW मतलब बेलेबल वारंट में पुलिस को अधिकार होता है कि वह थाने से ही जमानत देकर बेल वारंट भरकर अभियुक्त को छोड़ सकती है, किंतु NBW में उनको छोड़ना आवश्यक नहीं है, सीधे न्यायालय में पेश करना होता है। नंबर 2, मामूली केस या पहली बार सम्मन पर हाजिर ना होने पर कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करती है, किंतु नॉन बेलेबल वारंट अपराधों की बाबत केस विचारण के दौरान अगर अभियुक्त हाजिर नहीं होता है, उसको सबसे पहले समन भेजा जाता है, उसके बाद बेलेबल वारंट भेजा जाता है, उसके बाद गैर जमानती वारंट भेजा जाता है। गंभीर केस बार बार सम्मन बेलेबल वारंट के बाद भी अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है या फरार होने का खतरा होता है, तब न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करती है। नंबर 3, अरेस्ट करेगी बेलेबल वारंट में, किंतु मौके पर जमानत पुलिस दे देती है, वह बेलेबल वारंट की श्रेणी में आता है। किंतु गैर जमानती वारंट में पुलिस अभियुक्त को, आरोपी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य है। पुलिस की शक्ति केवल बेलेबल वारंट में है। अगर बेलेबल वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तो आरोपी को थाने बुलाकर या उसे अरेस्ट करके थाने में बेल वारंट लेकर उसको छोड़ा जा सकता है, किंतु नॉन बेलेबल वारंट में अभियुक्त को छोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 4, वारंट पर लिखा होता है रिलीज ऑन फर्निशिंग बेल ऑफ रुपीज सचिन सर। जितना भी वारंट पर अमाउंट लिखा हुआ है वह धारा 72 सब क्लास 2 BENSS 2023 के अंतर्गत है। उस पर पुलिस उस अमाउंट के आधार पर आरोपी से बेल वारंट लेकर उसको छोड़ सकती है, किंतु अभियुक्त को NBW अगर जारी हो गया अभियुक्त के विरुद्ध तो NBW के आधार पर पुलिस को आरोपी को छोड़ने का अधिकार नहीं, वो सीधे न्यायालय में पेश करेगी। बेलेबल वारंट पर इंडोर्समेंट होता है कि रिलीज ऑन फर्निशिंग बेल ऑफ रुपीज सचिन सच। नंबर 5, बेलेबल वारंट में सिर्फ कोर्ट में हाजिरी सुनिश्चित करना होता है, सजा देना नहीं होता है, जबकि नॉन बेलेबल वारंट में गैर जमानती अधिपत्र में अभियुक्त को कोर्ट के सामने लाना, जब वह जानबूझकर नहीं आ रहा है, पुलिस के माध्यम से न्यायालय NBW के जारी करके अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर कराती है। नंबर 6, जमानती वारंट जो बेलेबल वारंट कहा जाता है, बेल बॉन्ड देकर या कोर्ट में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र देकर उसको निरस्त कराया जा सकता है, किंतु NBW के मामले में अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है तब वह न्यायालय में आत्मसमर्पण सरेंडर करके या पुलिस के माध्यम से अगर पुलिस अरेस्ट करती है, न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय ये देखती है कि उस अभियुक्त को जमानत दी जाए अथवा ना दी जाए, न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सूक्ष्म शब्दों में कहें, BW का मतलब है, बेलेबल वारंट का मतलब है पकड़ो पर जमानत लेकर छोड़ दो, किंतु NBW में पकड़ो और कोर्ट में पेश करो ये होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्र मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 12 वॉल्यूम SCC क्रिमिनल पेज नंबर 1 में निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट को सबसे पहले समन, उसके बाद बेलेबल वारंट तथा अंतिम विकल्प मजिस्ट्रेट के पास NBW जारी करने का होता है, इसलिए NBW अंतिम विकल्प है। इस प्रकार आज हमने इसमें जाना कि बेलेबल वारंट और NBW में क्या अंतर है।